सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। सिद्धि पर चर्चा चल रही थी और उसको आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। सिद्धि पारलौकिक और आत्मिक ऊर्जा है जो जप तप और साधना के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। ज़्यादातर जो लोग जिनके बारे में जानते हैं सिद्धि के बारे में, वो अष्ट सिद्धि का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार सुनने में कहने में आया है। और वो अष्ट सिद्धि क्या है जिसका जिक्र हम अक्सर सुनते रहते हैं। अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है? अब ये सोचने की बात हो गई कि वो अष्ट सिद्धि जो जिसका जिक्र चलता है तो वो है क्या। वो अष्ट सिद्धि 8 तरह की कलाएं हैं जिनको नाम दिया गया है अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 तरह की ऊर्जा की स्टेज हैं जिन्हें प्राप्त करने से व्यक्ति को विशेष गुण परम पुरुष परमात्मा के द्वारा दिए जाते हैं। अब विचार चलता है अणिमा जो है वो क्या है, महिमा क्या है, गरिमा क्या है। तो देखो इन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। अणिमा जो सिद्धि है वो इन अष्ट सिद्धियों की प्रथम सिद्धि मानी गई है और इसके नाम से ही पता लगता है कि अणिमा अणु के समान अपने आप को कर लेना, यानी अपने शरीर को जितना छोटा चाहें उस रूप में कर लें, इतना सूक्ष्म कर लें कि वो सामान्य आँखों से देखने में ना आए, अदृश्य हो जाए। दूसरी है महिमा जो ठीक इसी के विपरीत है अणिमा के। इसमें शरीर को जितना ज़्यादा बढ़ा सके उतना बढ़ा सकते हैं, विशालकाय शरीर बना सकते हैं। तीसरी गरिमा है। इस सिद्धि के बाद साधक अपने शरीर को जितना भारी करना चाहे उतना भारी कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार वजन बढ़ा सकता है। इसके बाद लघिमा है जो गरिमा की विपरीत है कि इसमें साधक अपने वजन को जितना घटाना चाहे उतना घटा सकता है, जितना कम करना चाहे उतना कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। इसके बाद है प्राप्ति। प्राप्ति साधक को वो ताकत प्रदान करती है जिसके द्वारा साधक जो है वो किसी भी स्थान पर बगैर रोक टोक के जा सकता है और वहाँ जो भी उपलब्ध हैं, जो भी वहाँ मौजूद हैं, उनको अदृश्य रहेगा, दिखेगा नहीं, उन्हें महसूस तक नहीं होगा कि यहाँ कुछ है। इसके बाद में है प्राकाम्य। इससे साधक प्राकाम्य में दूसरे के मन की बातों को जान लेता है, चाहे वो बताए या ना बताए, चाहे वो कहे या ना कहे, तो उसमें ये गुण आ जाता है कि वो दूसरे के दिलों की बातों को जान लेता है। 7वीं सिद्धि है ईशित्व। इससे साधक जो है वो ईश तत्व को प्राप्त हो जाता है, यानी वो ईश्वर के समान लोगों को नज़र आता है। उसके अंदर ऐसा चमक, ऐसी रौनक, ऐसी आभा पैदा हो जाती है कि हर एक आदमी उसकी ओर खिंचा चला आता है और उसको ध्यान से सुनता है, उसकी बातों को मानता है और उसके हर गतिविधि का प्रकृति में एक असर होता है। आखिरी सिद्धि है वशित्व। और वशित्व नाम से ही पता लग रहा है वश में कर लेना। जिसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो जिसको चाहे उसी को अपने वश में कर लेता है और जिस पर भी वो उसका विचार हो वो उसी के अनुकूल हो जाता है। तो ये थी 8 सिद्धियां जो हमने कई बार सुना है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त थी। तो वो क्या थी क्या नहीं थी, तो कहीं हमने देखा है कि हनुमान जी जो हैं वो बहुत विशालकाय शरीर बना लिया है, इतना भारी शरीर बना लिया है, या फिर वो बहुत ही सूक्ष्म शरीर बना लिया उन्होंने, या अदृश्य हो गए हैं। तो ये सब इन्हीं सिद्धियों के द्वारा था। तो ये गुण उनमें सारे विद्यमान थे और उन्होंने अपने जप से, तप और साधना के बल से और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से उन्होंने ये सभी सिद्धियाँ प्राप्त की थी। आदेश आदेश।